देखो, जिस देश का किसान और जवान सड़कों पे आंदोलन करता है, ये उस देश के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। किसान देश का अन्नदाता है। कानून का दुरुपयोग करेंगे व्यापारी और उनको एमएसपी देने के बजाय उससे कम प्राइस पे किसानों का सामान खरीदेंगे। मंडी खत्म ना हो उसमें प्लस कर दे, एमएसपी उसमें प्लस कर दे जब तक विधेयक रहेंगे। जी, जो इस कानून में मोदी जी ला रहे हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी संविदा खेती। उससे क्या होगा, जो किसानों का अपना जमीनी हक है, अपनी जमीन पे अपना खुद का अधिकार है, वो बड़े व्यापारियों के साथ चला जाएगा। तरीके से किसानों पर अत्याचार हो रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आंसू गैस के गोले भी दागे गए, लेकिन अभी भी सरकार बातें नहीं सुन रही उनकी। देखो, जिस देश का किसान और जवान सड़कों पे आंदोलन करता है, ये उस देश के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। किसान देश का अन्नदाता है और कोरोना महामारी में भी किसानों ने खेतों में काम किया है, और जिसकी वजह से हमारे देश में जो है खाने की समस्या नहीं आई। अब जहाँ तक एक कानून का सवाल है, किसान जो अपने पैदा करता है अपने उत्पाद, वो रेगुलेट होती हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के तहत, और वो एक राज्य सरकार का उसमें एक अधिकार होता है। राज्य सरकार उसको गवर्न करती है और अपने हिसाब से जो है उसको रेगुलेट करती है। उत्तर प्रदेश का किसान, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था है वो मंडी समिति की व्यवस्था है। देश में छोटे किसान हैं जो अपना सामान मंडी समिति में जाके बेचते हैं, जिस पर लगभग आजकल 4% टैक्स है और 2% उसमें आढ़ती लेते हैं। पुराने जो कानून था एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, उसमें काला बाजारी और जमाखोरी ये जो है एक अपराध माना जाता था। अभी जो मोदी सरकार, हमारी राष्ट्रवादी सरकार, 3 जो नए कानून लाई है उनका मैं उल्लेख करता हूँ। उसमें सबसे पहला कानून है कि किसानों को ये छूट दे दी गई है कि किसान अपना सामान जो है कहीं भी जाके बेच सकते हैं। लेकिन किसान हमारा इतना छोटा किसान है कि वो गांव से मंडी समिति ही जाना उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। अब इस स्टेट से दूसरे स्टेट तो उसको सामान वो अपना ले जा नहीं सकता, क्योंकि उसमें बहुत कॉस्ट आ जाएगी। दूसरा जो है, उधर सीधे व्यापारियों को छूट दे दी गई है कि व्यापारी सीधे डायरेक्ट जाके किसान से अपना सामान खरीद सकते हैं। इससे क्या है, कानून का दुरुपयोग करेंगे व्यापारी और उनको एमएसपी देने के बजाय उससे कम प्राइस पे किसानों का सामान खरीदेंगे। दूसरा जो प्रोविज़न उसमें आ रहा है कानून में, वो ये है कि ये व्यापारी जो है अभी स्टॉक कर सकते हैं। अगर व्यापारी स्टॉक करेंगे तो उससे कालाबाजारी बढ़ेगी और व्यापारी मनमानी करके अपने किसान से कम प्राइस पे उसका जो लेके उसका उत्पाद और बेचेंगे बाजार में, जिससे कालाबाजारी बढ़ेगी, चोरी बढ़ेगी। एमएसपी रेट, जैसे ये 3 विधेयक आए हैं, सरकार ने अपना ले इस किसानों से ने पूछा, इसमें एमएसपी रेट, एमएसपी उसी में ऐड करवा दो आप कि जब तक विधेयक रहेगा एमएसपी रहेगा। तीसरी चीज जो इस कानून में मोदी जी ला रहे हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी संविदा खेती। उससे क्या होगा, जो किसानों का अपना जमीनी हक है, अपनी जमीन पे अपना खुद का अधिकार है, वो बड़े व्यापारियों के साथ चला जाएगा। वे क्या कहेंगे व्यापारी कि आप उत्तर प्रदेश में गन्ना बोने के बजाय आप दूसरी फसलें पैदा कीजिए। उनका पहले से ही वो 10 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, किसान को वो उतनी रकम देंगे जितनी उसमें निर्धारित होगी। आधी फसल खराब होगी वो तो कहेंगे हम तो इसे कुल मिला के ये किसानों के खिलाफ है कानून, किसानों को बहुत नुकसान है। देखो, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसानों के खिलाफ है या किसानों के फायदे में है। कितना इससे किसानों को फायदा होगा या कितना व्यापारियों को फायदा होगा, बट इसमें खामियां जरूर हैं। एमएसपी के सवाल पे मोदी गवर्नमेंट चुप है। वो ये इंश्योर कर दे, अगर किसान का सामान एमएसपी से कम प्राइस पे खरीदा जाए, कम पे खरीदा जाए तो एक अपराध माना जाए और उसकी एफआईआर दर्ज करा दी। चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे मोदी सरकार को? मोदी सरकार से मेरी अपील है कि किसानों के लिए जो ये कानून लाए गए हैं उन पर दोबारा सोचने की ज़रूरत है। किसानों के ऊपर पुलिस कार्रवाई, हिंसक कार्रवाई ना करी जाए। जल्दी से जल्दी किसानों को बुला के किसानों के संशोधन किया जाए, किसानों से बातचीत करके इसका समाधान निकाला जाए। ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश का किसान यहाँ दिल्ली के चारों तरफ दिल्ली को छावनी बना के खड़ा हुआ है। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया। क्या आप क्या ये एक तो इन्होंने 3 करे है ना, मंडी खत्म ना करें, एमएसपी उसमें ऐड करा दें, जब तक विधेयक रहेगा एमएसपी रहेगी। और एक जो भंडारण का करा है ये बहुत गलत किया। अब भंडारण में लिमिट नहीं रखी,
कितना भंडार कौन करेगा? बड़ा व्यापारी गांव में जाएगा, मेरे 10 रुपये किलो देता हो गेहूँ दे दे, और वो फिर ले जाके बेचेगा। ऐसे ही आलू का हो रहा है, ऐसे प्याज का। ये भंडारण क्षमता भी घटाई जाए, क्योंकि जमाखोरी का पहले नियम था, जमाखोरी नहीं कर सके खाने पीने की चीज़। अब जमाखोरी का भी हटा दिया आपने, गेहूं से हटा दिया, चावल से हटा दिया, प्याज से हटा दिया, आलू से हटा दिया, तो जमाखोरी करके वो तो बढ़ेगा रेट। आपने देखा जब ये विधेयक आया, जब 15 रुपये 12 रुपये किलो आलू और प्याज था, ये एक विधेयक के आती हुई पूंजीपतियों ने स्टॉक कर लिए, साथ साथ उसी दिन अगले दिन 40 रुपये से 80 रुपये तक आलू प्याज आपने भी खरीदे होंगे। तो ये बहुत बड़ा वो है। इसमें मंडी ख़त्म ना हो उसमें प्लस कर दे, एमएसपी उसमें प्लस कर दे। जब तक विधेयक रहेंगे तब तक ये एमएसपी रहेगा। कोई एमएसपी से नीचे खरीदेगा उसके लिए प्रोविज़न कर दो, कोई जेल कर दो या कोई वो कर दो। अब हम तैयार हैं। ये तीन ही तो, इसमें हम ये नहीं कह रहे इन तीनों ख़त्म करो, इसमें ये चीज़ तीनों प्लस कर दो, इसमें तीनों प्लस कर दो। आपके लिए फ़ायदे का, हम तो अचार से खा लेंगे, दूध से खा लेंगे। आपको मान लिया 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये किलो जब लोगे शहर में, तो बच जाओगे आप महंगाई से। तो ये प्रोविज़न जो है इसका भंडारण का, इस पर भी लागू होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना